भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैंने हमजा को वीडियो देखा है जो उसने कल रात अपलोड किया था इन विच ही एक्सप्लेन व्हाई ही इज़ मूविंग ऑन फ्रॉम यूट्यूब. आई थिंक ही इज़ गोइंग फुल टाइम इनटू फाइटिंग आई बिलीव एंड ही डिड दैट बिकॉज हिज सेंस ऑफ कॉलिंग और उसके अंदर की जो आवाज़ थी उसने उसको कहा कि भाई you have done enough on YouTube. Now is a good time to go pursue martial arts. And I could relate halka sa because that is something very similar that happened to me when it comes to medicine and switching back to psychology and psychology. So, you know, going towards the leaning into the marketing end of things because आपको एक अंदर से ना आवाज़ सी आने लग जाती है like there's a belief shift that happens within your head और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी फोर्स आपको कन्विंस कर सकता है to do a certain thing when you really do not feel the feel the outcomes or the potential outcomes of doing it. मतलब आपको लगता है ठीक है you're not excited about the outcome बिल्कुल भी and वो बहुत ही sad and depressive जगह होती है अगर आप उस जगह में ज़्यादा देर तक रुकेंगे. So it's much better to move on to new pastures, greener pastures. They may not necessarily be greener for the world to be honest. बस आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी ग्रोथ ज़्यादा होगी because otherwise you will be fine. आप एक फील्ड को 10 साल तक पकड़ लेंगे यू विल बी फाइन. आई कैन गारंटी यू दैट कि आप अपने लिए नाम बना लेंगे, पैसा बना लेंगे, सब बना लेंगे बट यू विल स्टॉप चार्जिंग योरसेल्फ. मसला ये है कि as soon as the challenge ends half of the fun goes away यार. तो उस चक्कर में शायद he is transitioning to a boxing gym, a fighting gym, boxing gym नहीं. तो वही रहेगा, कैंप में जा रहा है and I'm not sure कि how frequently he's gonna post now. ऑफ कोर्स उसने कहा है कि बहुत इनफ्रीक्वेंट होने वाला है लाइक बस ऐसा होगा कि मेरे वक्त मिल गया अगर कभी मेरे पास जेन्युइनली कोई लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं कैमरा ऑन कर दूंगा एंड देन आई जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन आई पोस्ट इट थ्रू बट उसके सिवा नहीं. सो नो मोर हमजा वीडियोज़ फॉर अस ऑफ कोर्स बट ठीक भी था. ही हैड सेड एवरीथिंग दैट ही वांटेड टू से. उसने सब पूरी अपनी प्ले बुक दे दी थी ऑलरेडी एक तरीके से अगर देखा जाए तो. एंड नाउ there were 1.6 million of us who were watching him and now he's gone. So that puts the onus on you kind of if you used to watch him to do the hard work, especially when you don't feel like it. If you know, you know. Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of खाना खजाना. वैसे पता है दुनिया में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन क्या होती है जरा सोचिए. The answer to that question is दुनिया में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया. हाँ, दुनिया में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन तब होती है जब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कुछ बनाने के लिए एंड देन यू सडनली रियलाइज कि प्लेट धुली हुई ही नहीं है. और ख़ास तौर से मॉर्निंग के बाद दैट ग्राइंड्स माई गियर्स लाइक एनीथिंग. आई नो आप में से कुछ लोग कहेंगे अब्दुल्ला रात में भूखे सोकर. नहीं, मैं थक जाता हूँ, मुझे सोने दो. ठीक है, नहीं हो पाता यार मुझसे, मुझे नींद आती है. आई एम स्लीपी बॉय, सोने दिया करो मुझे. तो आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड आई जस्ट ट्राई टू गेट दिस ऑफ द वे. मैं कोशिश करता हूँ वॉशरूम जाने से पहले भी बर्तन धो दूँ. क्यों? क्योंकि तब मैं इतना नींद में होता हूँ ना कि तब मैं सही तरीके से अपना डिसअपॉइंटमेंट भी रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा. खैर, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि you have phases in life कहीं ना कहीं. When people say money doesn't matter, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे हमजा का वीडियो देख के कि देखो हमें हमेशा से पता था कि मनी नेवर मैटर्ड और इसको समझने में कितना टाइम लग गया. दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. योर लाइफ हैज सीजन्स. ठीक है, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल मनी ट्रूली इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स कभी कभी इन अ मैन्स लाइफ because that is what you need the most, right? It's like being thirsty. When you're thirsty, तुम्हें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय पानी के, क्योंकि वो कम है उस वक्त तुम्हारे पास, right? And that's how it's supposed to be. आपकी बॉडी में एक what is the right word for it? एक बैलेंस होना चाहिए. I was about to say equilibrium and then I was like nah, probably not the right word. तो खैर एक बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं. एंड कभी कभी ये हो जाता है कि सम पीपल जेन्युइनली, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट स्टार्ट ऑफ विद इनफ मनी. आई रियली पिटी द पीपल हु डू बिकॉज दैट मीन्स के दे विल नेवर अप्रिशिएट दी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. अगर मैं नौखेज़ की ज़ुबान में बोलूँ तो वो ज़मीनी हकीकत कभी नहीं समझ पाएंगे ज़िंदगी की. उनके लिए बहुत मुश्किल है वो. एंड देन
as the famous man once said, कि life is all about the dichotomy. You only feel the acceleration of the car, you do not feel the speed of it. तो अगर अब आप सोचिए, अगर आप एक डायरेक्टर के घर में पैदा हो गए हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के, आपके पास सब कुछ है बचपन से, do you really ever feel like you're going to appreciate money उसके बाद? This is not me coping, by the way. Like I've heard some arguments कि this is just cope, और क्या कहते हैं, you would want to be in that director's son's place if you had the chance. I'm not so sure about that, my friend. I think I was born with the right amount of, बिल्कुल right amount of क्या कहते हैं, money in my father's bank account. The reason for that is कि I got to experience Aligarh as well, and Aligarh में I met a lot of people who were less fortunate than I was, and also a lot of people who are way more fortunate than I was. So I credited a lot to Aligarh in those regards, right? And I could understand कि बड़ा दिल होना and ढेर सारा पैसा होना are not necessarily correlated things. I've seen very rich people extremely stringent with money. like कहाँ लेके जाएंगे, like कवर ओवर के अंदर लेके जाएंगे, but it is the way it is. But as you grow up, I mean growing up is probably the wrong word for this, but as you age, as you experience, as you achieve more, right, you realize that money can only can only solve money problems, right? Alex Hormozzi का जो बात है, money will only fulfill your money problems. फिर एक चीज़ होती है सेंस ऑफ पर्पस, और पर्पस से ज़्यादा लव हेट रिलेशनशिप मेरा शायद किसी ही चीज़ से होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्लीटिंग सी चीज़ है ना. वो कुछ टीचर नहीं होते थे आपकी फाइल चेक करते हुए बोल देते गलत है, नहीं लाइक सर क्या गलत है, लाइक गलत है क्या, देख गलत है मैं नहीं चेक करूँ, वे भाई बताओ तो क्या गलत है. दैट्स पर्पस. देयर लाइक मन नहीं लग रहा तुम्हारा, यार लाइक क्यों मन नहीं लग रहा मेरा, एंड देयर लाइक नहीं लगेगा बस तुम्हारा मन, हमने डिसाइड कर दिया. तो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. वहाँ पे भी कभी कभी योर लाइफ पर्पस बिकम्स टू फाइंड अ वुमन एंड सेटल डाउन, कभी कभी इट बिकम्स to raise a child together, कभी कभी it becomes to just go off into the mountains. And if you don't do that, और I'm not saying कि हर किसी को mountain पे चले आना चाहिए, but उस एक टाइम में that is the best thing you can do, and फिर second best thing, third best things होती हैं जो आप कर सकते हैं. I'm not really sure if as a society we understand the fleeting nature of purpose, because हम सबके यहाँ इतना ज़्यादा फोकस होता है एक चीज़ पे. वो चीज़ क्या है, क्या आप गेस कर सकते हैं? स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास तो भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर दुनिया आपको उल्लू की तरह देखेगी, चाहे आपके पास अचीवमेंट्स कितने भी हो. बाय द वे, तो आई थिंक वन ऑफ द गोल्स इन माय लाइफ कहीं ना कहीं वुड बी टू हैव अ वेरी अनस्टेबल लाइफ. कहीं ना कहीं 83 - 57 कितना होता है? एलेक्सा, व्हाट इज 83 - 57? 83 - 57 is 26. 26 ग्राम पीनट बटर डाल दिया यार मैंने इसमें. क्या है? 26 ग्राम 2600 सेंटीग्राम्स होता है. ओके, और खैर, तो स्टेबिलिटी हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू करते हैं. थोड़ी ज़रूरी भी होती है वैसे, सेफ्टी नेट बना के बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओ, है ना, घर वालों के लिए, ताकि आप चाहे माउंटेन्स पे लड़ रहे हो, या आप कोआला बियर्स के साथ खेल रहे हो जू के अंदर, या प्रॉब्ली यू आर आउट इन अ वॉर, whether you sign up as an army man or something, no matter what happens, at least आपकी family तो safe है ना. And as a man, that I believe should be one of your highest ideals. Good morning. और ये हलीमा अच्छी बच्ची की तरह काम करती हुई, एक काम करते हैं, मेरे रूम को हम लोग कोवर्किंग स्पेस बना देते हैं. अरे यार बस उमेर की कमी है इस वक्त. और अभी नौफेज पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा है, एक लोकेशन स्काउट करने के लिए, और हम लोग मोहित की बाइक से जा रहे हैं, और वो मुश्किल से स्टार्ट हुई है किसी तरीके से. स्प्लेंडर ओपी. गाइस दैट इज इट फॉर टुडे. अच्छा ऊपर ही आओगे? ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा वैसे तो, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. बट एक हल्का सा जो मुझे कैवियट लग रहा है वो ये है कि आई जस्ट डोंट फील लाइक कटिंग एनी मोर
क्योंकि मुझे शायद वहाँ पे प्रोग्रेस दिख नहीं रही है. I've been hovering around at the same weight for 1.5 years, which is good considering कि my lifts have gone up, which means कि I still put on muscle. लेकिन eating what I eat, you wouldn't be so happy about it. So I think the way forward can look a lot like eating at maintenance and still trying to go up on my lifts instead of being at like a calorie cut, because that just drains me. Like I eat 400 gram paneer every single day instead of lunch. Let me tell you something. 400 gram paneer for lunch, kacha, without any seasoning, is not for the faint-hearted. Now, I've done things which are not for the faint-hearted all the time, but it's starting to take a toll on me mentally, and above everything, it started to take a toll on my energy levels throughout the day. So I might go back to like a normal routine, ताकि एकदम से मुझे खाने का एकदम से जो भूख लगती है बहुत तेज़ी से वो ना लगे. And I hope the weight doesn't fluctuate much and my lifts keep going up. That's it for today. Take care.